हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड वाज एबोलिश्ड इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मोनोपोली चल रहा था, ओके, वो कहीं ना कहीं एबोलिश हो गया इंडिया में। बट अदर ब्रिटिश कंपनीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर अलाउड टू कंटिन्यू ट्रेड्स एंड बिजनेस। तो इसीलिए मोनोपोली, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, तो क्या हुआ, अलग जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे एंड बिजनेसमैन थे वो भी अलाउड हुए कि अभी मोनोपोली ट्रेड ख़त्म हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड यू ऑल आर अलाउड इफ़ यू विश टू हैव योर ट्रेड बिजनेस इन इंडिया। ओके, सबको अलाउ कर दिया गया। बट इट्स मोनोपोली ट्रेड ओवर ट्रेड इन चाइना एंड फॉर ट्रेड इन टी एंड ओपियम रिटेन्ड। लेकिन इसका जो मोनोपोली ट्रेड चाइना में था, जो कि टी को इंपोर्ट करता था एंड ओपियम को एक्सपोर्ट करता था, वो कहीं ना कहीं अभी तक चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया वाज क्लियरली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था ब्रिटिश टेरिटोरीज का इंडिया में, वो कहीं ना कहीं क्लियरली डिफाइंड हो गया। ओके, कॉन्टिनेंटल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय नेपोलियन बोनापार्टिस। तो नेपोलियन जो थे, वो जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, जहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब बैन कर दिया गया कि आप आके अपना कोई भी ट्रेडिंग हमारे साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यूरोप में उन्होंने ये बैन कर दिया। ओके, प्रोहिबिटेड इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन यूरोप एलाइज इन फ्रेंच एलाइज इन यूरोप। जो फ्रेंच एलाइज थे यूरोप में, वहाँ पे बैन हो गया कि ब्रिटिश गुड्स यहाँ पे नहीं आएंगे और हमारे देश में इंपोर्ट नहीं होगा ब्रिटिश गुड्स का। ड्यू टू दिस द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स सफ़र्ड। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे एंड मर्चेंट्स थे, वो बहुत सफ़र कर रहे थे, उनका बिजनेस डाउन हो रहा था। दिस एक्ट आस्क्ड द कंपनीज टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो ये जो एक्ट था, वो कंपनी को, ये जो चार्टर एक्ट था 1813 का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप अभी जो इंडियंस हैं वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन आप स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन धर्म प्रचारक थे, वेर परमिटेड टू प्रीच देयर रिलीजन्स इन इंडिया। उनको अलाउ कर दिया गया कि आप इंडिया में आप अपने रिलीजन्स को प्रीच कर सकते हैं। ओके, द कंपनीज डिविडेंड वाज फिक्स्ड एट 10.5%। तो कंपनी का जो डिविडेंड था वो फिक्स्ड किया गया एट द रेट 10.5%। तो ये था आज का क्लास फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़ कट टू द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कट पॉइंट में पूरा बना रही हूँ पॉइंट वाइज, ताकि आपको यहाँ वहाँ से और मतलब ढूंढना ना पड़े कि ये पढ़ाई कहाँ पे है, वो पढ़ाई कहाँ पे है। ओके, आई होप आप सबको अच्छा लग रहा है। प्लीज़ सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।